हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसने हर इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है और वो है लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अपना पोर्टफोलियो देखा होगा तो हर तरफ लाल निशान दिख रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIS ने भर भर के माल बेच रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये बड़ी मुसीबत की आहट है? क्या इसे भारतीय मंडी की शुरुआत हो सकती है, या फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शॉपिंग सीजन है? सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हाई अमाउंट में सेलिंग क्यों कर रहे हैं और उससे हमारे इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, पूरा विस्तार से ब्रेकडाउन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स है कौन। FIIS यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बड़े विदेशी बैंक्स, हेज फंड्स और पेंशन फंड होते हैं जो दुनिया भर के मार्केट में पैसा लगाते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि जब ये खरीदते हैं तो मार्केट बुलेट ट्रेन बन जाता है और जब ये बेचते हैं तो मार्केट में हाहाकार मच जाता है। इंडिया इनके लिए एक इमर्जिंग मार्केट है, मतलब यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है पर रिस्क भी ज़्यादा है। अब बात करने वाले हैं सबसे बड़े रीज़न की, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल क्यों रहे हैं। तो इसके 3 रीजन्स हैं। तो सबसे पहले रीजन है US बॉन्ड यील्ड, मतलब अमेरिका का लक्षण। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडिया में रिस्क लेने से अच्छा है अपने देश यानी USA के सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगा दें, क्योंकि उन्हें वहाँ बिना किसी रिस्क के अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए वो इंडिया से डॉलर को निकाल कर वापस ले जा रहे हैं। दूसरी रीजन की बात करें तो वो है चाइना का कमबैक। पिछले कुछ महीनों से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बड़े स्टिमुलस पैकेज दिए हैं। चाइना का मार्केट इंडिया के मुकाबले सस्ता यानी कि चीप वैल्यूएशन था, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सोचा सेल इंडिया एंड बाय चाइना। इसका मतलब वो इंडिया के सारे स्टॉक्स, सारे शेयर्स को सेल कर रहे हैं और चाइना पे जाके खरीदारी कर रहे हैं। वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और चाइना में पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। और बात करें तीसरी रीजन की तो वो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, यानी इंडिया महंगा है। इसका मतलब है इंडियन मार्केट में 2-3 साल में बहुत भागा है। हमारे शेयर्स की प्राइस उनकी असली कमाई के मुकाबले काफ़ी ऊपर चली गई है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, इसलिए वो ऊपरी स्टेरोन पर माल हल्का कर रहे हैं। मतलब इंडिया के सारे शेयर्स, सारे स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं और चाइना में जाके खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंडिया के मुकाबले सस्ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। पहले जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते थे तो मार्केट क्रैश हो जाता था, पर आज हम संभले हुए हैं। इसका क्रेडिट जाता है DIIS को, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की SIP को। सिंपल भाषा में कहें तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते हैं तो हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स और LIC जैसे बड़े प्लेयर उस माल को खरीद लेते हैं। आज हमारा इंडियन मार्केट किसी विदेशी ताकत का मोहताज नहीं रहा। ये आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है डोंट पैनिक। फॉरेन इन्वेस्टर्स का आना जाना एक साइकिल है। ये पहली बार नहीं हो रहा और ना ही आखिरी बार। यह मार्केट में चलता रहता है। जब कोई जियोपॉलिटिकल रीजन्स आते हैं, जब कोई युद्ध होता है, तब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन को छोड़ के भागने लगते हैं। इंडियन मार्केट से दूसरे देश के मार्केट में शिफ्ट हो जाते हैं। सो डोंट पैनिक, डरे नहीं, होल्ड करके रखें और देखें कि आगे क्या हो रहा है। दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन क्वालिटी, मतलब गिरावट में कचरा स्टॉक्स यानी पेनी स्टॉक्स से दूर रहें। ब्लू चिप्स कंपनीज जो सस्ती मिल रही है उन्हें रेडार पर रखें। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है बाय ऑन डिप्स द राइट वे। सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। हर 3 से 5% की गिरावट पर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें। इससे आपके स्टॉक्स का प्राइस एवरेज बना रहेगा। अगर वो घटेगा तो आपका भी प्राइस कुछ परसेंट घटता ही जाएगा। इसलिए 2% 3% गिरावट के हिसाब से पैसा लगाते रहें। एक ही बार में सारा पैसा ना लगाएं, क्योंकि उस स्टॉक में प्राइस और भी डिक्रीज हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है कीप कैश रेडी, मतलब हमेशा अपने पास थोड़ा कैश रखिए ताकि जब मार्केट बॉटम बनाए तब आप बड़े फायदे के लिए तैयार हों। उस टाइम आपका खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग से डरना नहीं है, बल्कि इनका फ़ायदा उठाना है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लंबे समय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स भारी मात्रा में बिकवली करते हैं तो शेयर प्राइस नीचे आ जाता है।
इससे क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट प्राइस पर मिलते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें तो एक हफ्ता पहले एटर्नल का प्राइस 300 के लगभग में था, पर अभी वो 250 से भी नीचे है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका है। एक और बात है, जब लोग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं तो उनके लिए मार्केट का गिरना बहुत फायदेमंद होता है। कम प्राइस पर उन्हें ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, जो मार्केट कवर होने पर बड़ा मुनाफा होता है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेलिंग करना इंडियन मार्केट में ऑफर के बराबर है। सो आपको क्या लगता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग से हमारे इंडियन मार्केट में कौन से सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उन 5 सेक्टर्स की लिस्ट बना के दूंगा जिन पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग का सबसे कम असर पड़ेगा, और अगर आपको ये विस्तार वाला एनालिसिस पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।